हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे वन वर्ड इडियम फ्रेजेस हम लोग लेके चल रहे हैं 181 से 300 तक का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप बाकी लोगों को भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, सी थ्रो मीन्स होता क्या है कि समझ जाना। अब देखिए, कोई बंदा है, कोई किसी को देख के इशारों में समझा दे रहा है, तो मतलब इशारों में वो दोनों अपने में देख के ही समझ जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, जैसे दोनों लोग में अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ही क्लियर है। ठीक है, सेट एट नॉट। अब सेट एट नॉट का मतलब क्या होता है? असम्मान करना। देखिए, बहुत लोगों का असम्मान करते हैं तो सेट एट नॉट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये कहलाता है कि सेट एट नॉट हो गया, मतलब टू डिसग्रेड सेट एट नॉट का मतलब है असम्मान करना। होता क्या है कि टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अगर किसी को आप नो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब कि सेट एट नॉट कर रहे हैं, मतलब नखरे कर रहे हैं। नखरे करने का मतलब है कि आप उसको असम्मान कर रहे हैं। ठीक है, सेट वंस फेस अगेंस्ट। अब तो होता क्या है कि किसी के फेस के सामने अगेंस्ट आप खड़े हो जा रहे हैं, तो मतलब है कि उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप उसके क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी बंदा है तो उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सेट वंस फेस अगेंस्ट। ठीक है, सेट वंस हर्ट ऑन। अब देखिए, हर्ट से किसी को अगर सेट कर लिए हैं, मतलब चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बहुत चाहना किसी को। ठीक है, टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, मतलब पाने की बहुत ज़्यादा चाह है, बहुत चाहना किसी को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेट वंस हर्ट ऑन। सेट वंस टीथ ऑन एज। अब होता क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे परेशान करना। अब देखिए, किसी को जैसे होता है, बहुत लोगों की आदत होती है दांत कटकटाने की। अगर दांत को एकदम तेज़ी से पीसेंगे किसी के कान के सामने, तो उसको क्या करें, परेशान करेंगे उसके सामने बैठ के। तो टू इरिटेट और एनॉय और समवन। ठीक है, ये हो गया परेशान करना। सेट द थेम्स ऑन फायर। अब होता क्या है कि आश्चर्यजनक कार्य करना। अब देखिए, थेम्स का मतलब होता है कि मतलब मान के चलिए कि आपकी स्क्रीन है और उस पर आग लगा दी आप, उसमें थीम्स, आग लगाने वाली फायर वाली वो लगा दिए, थीम्स लगा लिए, जिससे कि आपकी मोबाइल जलने लगी, तो आश्चर्यजनक कार्य हो गया। ठीक है, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि इसको ट्रिक तरीके से किस तरीके से अपने दिमाग में सोच के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब शोल्डर टू शोल्डर। अब शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ। अब देखिए, किसी के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिला के चलेंगे, या तो किसी के कार्य में आप सहयोग करेंगे तो उसको पूर्ण सहयोग बोलते हैं। ठीक है, विथ यूनाइटेड इफोर्ट, तो उसको मतलब पूरी अपनी इफोर्ट आप डाल रहे हैं शोल्डर टू शोल्डर। शो वाइट फिदर। अब होता है क्या, भय प्रदर्शित करना। अब मतलब क्या होता है कि रात बिरात में, कभी भी रात में आपने फिदर मतलब है कि पंख ले लिए वाइट कलर का, अब उसको लगा के घूम रहे, तो आप लोगों में भय प्रदर्शित कर देंगे कि हाँ यार, भय हो चुका है लोगों में। ठीक है, लोग डरने लगेंगे। टू शो कॉवर्डाइज। ठीक है, उसके बाद होता है कि साइन डाई। अब साइन डाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। अब देखिए, कोई बहुत ही अनिश्चित काल के लिए, इनफाइनाइट के लिए हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साइन डाई। ठीक है, तो इंडेफिनाइटली भी हो सकता है। ठीक है, सिट ऑन द फेंस। अब सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। अब होता क्या कि आप बैठे हैं ऐसे जगह जहाँ पे किसी का पक्ष नहीं लेना, आप बीच में बैठे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी के साइड नहीं ले रहे, लेकिन बस आप सीधे से मतलब किसी का पक्ष ले नहीं रहे हैं, आप सीधे बैठे हैं हुए। ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग। अब होता क्या कि जुबान फिसलना, इसका मतलब होता है। ठीक है, कभी कभी होते हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं तो स्लिप कर जाती है हम लोग की जुबान, जहाँ पे नहीं बोलना रहता है वहाँ पे बोल देते हैं, तो जुबान फिसलना उसको बोलते हैं। ठीक है, स्पोकन इंटेंशनली, मतलब बोलना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी जुबान से निकल जा रहा है। अब देखिए, स्लो कोच। अगर स्लो कोच होगा मतलब आलसी व्यक्ति। अब देखिए, होता क्या है कि कहीं पे भी अगर स्लो कोच आपको मिल गया तो आपको स्लो तरीके से सिखाएगा, बहुत ही स्लो कर देगा, तो उसको स्लो कोच बोल सकते हैं। ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग।
देखिए स्लो कोच मिल जाएगा तो आप लेजी बन जाएंगे, आप भी लेजी बन जाएंगे, जिसके कारण कि आप एकदम वो हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ जीत नहीं सकते जल्दी। स्मॉल फ्राई का मतलब गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। देखिए इनसिग्निफिकेंट पर्सन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है। स्मेल रेट का मतलब होता क्या है कि कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ गलत है इसका महसूस कर लेना कि कुछ गलत है। अगर रैट अगर महकेगा तो आपको लगेगा ही कि हाँ कुछ गलत है यहाँ पे। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, कुछ हुआ है गलत उसका महसूस कर लेना, ठीक है, सस्पेक्ट कर लें। स्मूथ सेलिंग, अब स्मूथ सेलिंग का मतलब परेशानी के बिना, होता क्या है कि इजी प्रोग्रेस होती है, क्योंकि स्मूथ सेलिंग हो रही है, मतलब बिना किसी परेशानी के आपकी सेलिंग हो रही है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब स्नेक इन द ग्रास, मान के चलिए आप ग्रास में खेल रहे हैं और स्नेक आपके पास आ गया, आप तो देख नहीं पा रहे घास को, मतलब स्नेक को तो देख नहीं पा रहे क्योंकि वो घास में है, ठीक है, वो आपको आकर काट लिए तो वो आपको घातक कर देगा, ठीक है। आस्तीन का सांप बोलते हैं, कपटी मित्र, जैसे कोई वैसे मित्र होते हैं वो आपके साथ रहेंगे लेकिन आप उनको देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपके बुराई सोचेंगे, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। तेरे सीक्रेट इनेमी, मतलब आपके जो दुश्मन हैं एकदम सीक्रेट हैं, ठीक है, जो दुश्मन है। अब देखिए शेक इन द शूज, अब शेक इन द शूज डर से कांपना। अब देखिए आपके शूज़ में अगर स्नेक आ गया, या इसको शेक से स्नेक याद कर लीजिए, अगर आपके शूज़ में स्नेक आ गया तो आप क्या करेंगे, डर से कांपने स्टार्ट कर देंगे। तो ए ट्रेम्बल विथ फियर और एप्रीहेंशन, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो द डैगर्स टीथ, अब देखिए होते हैं क्या, अगर भूत वाले लोग के दांत अगर आप गाड़ देंगे तो भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि जो भूत हैं, मतलब मान के चलिए याद करने के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई भूत है तो आप सोचेंगे कि इसके दांत अगर हम लोग गाड़ देंगे तो उसको वो मिल जाएगी, तो इसका मतलब होता है क्या है कि अगर भविष्य के लिए, अगर मान के चलिए उसके दांत अगर गाड़ दिए, हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन वो भविष्य के लिए पता चला उसी दांत से और भी निकलने लगे, तो जिसके कारण और भी परेशानी इकट्ठा होने लगी। टू क्रिएट फेलियर ट्रबल्स फॉर योरसेल्फ ऑन अदर्स, अदर्स के लिए आप अपने लिए तो किए, अदर्स के लिए भी आप परेशानी इकट्ठा कर दिए। स्पीक वन माइंड, आपको कहता मन की बात। अब मन की बात क्या होती है कि अपने माइंड में, जैसे स्पीक वाट वंस रियली थिंग्स, अगर क्या सोच रहे हैं हम, अगर उसको रियली स्पीक कर रहे हैं तो मन की बात करना उसको बोलते हैं। स्पीक वन माइंड, ठीक है, वंस माइंड। स्पीक एंड स्पेंड, देखिए स्पीक एंड स्पेंड होता है क्या कि साफ़ सुथरा। अब साफ़ सुथरे का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। अब होता क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि स्पीक एंड स्पेंड, स्पेंड में देखिए थूकने की मनाही है, मान के चलिए, तो स्पीक एंड स्पेंड अगर करेंगे तो साफ़ सुथरा रहेगा। अगर स्पेंड में मनाही है थूकने की रोड पे, तो वहाँ पे क्या होगा, रोड साफ़ सुथरा रहेगा, हर जगह साफ़ सुथरा रहेगा। तो इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू।